सर्वत्र धूम मची है, सब तरफ एक ही धूम है। जहां भी जाओ एक ही शब्द सुनाई देता है। कौन सा शब्द? लाला भयो है, बधाई हो, बधाई हो। और महाराज आवाज पहुंचते पहुंचते कैलाश में भी पहुंच गई। भगवान शंकर का असर भी डोलने लगा कि ये आवाज कहां से आ रही। कौन सी आवाज? बोलो कौन सी आवाज पहुंची कैलाश में? अरे सब बोलो ना। लाला भैया तो हम क्या करें, ऐसे थोड़ी बधाई दी जाती है। बधाई हो, ने कहा ये कहां से आवाज आ रही, इतना शोर कहां से आ रहा? बधाई का इतना शोर, ऐसा क्या हो गया? किसी घर में लाला हो, बेटा हो तो 2 4 10 20 50 घर बधाई देने आते, यहां तो पूरे का पूरा विश्व ही एक काम में लग गया। सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दे रहा। नंदी को तैयार किया, चलो भाई देखने चले कहां बधाई दी जा रही है। आवाज की दिशा में चलते चलते पहुंच गए गोकुल में। नंदी को छोड़ा बाहर कि मैं देख के आता हूं, और महाराज ढूंढते ढूंढते पहुंच गए यशोदा के द्वार पे। अलग जगह दी जाके, बाहर से आवाज आई, अलख निरंजन। यशोदा ने कहा कोई याचक आया है, दासियों को भेजा, जाओ जो मांगता है दे दो। दासियां आई, बोलो बाबा क्या चाहिए, आज अच्छे समय आ गए। नंद ने अपने द्वार खोल रखे हैं, जिसको जो चाहिए, आज कोई याचक खाली नहीं जाना चाहिए। थाल भर भर के लाई, आज जितना मर्जी ले लो, दोबारा जीवन में भिक्षा मांगनी नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं उसी लिए तो आया हूं, इसी के लिए आया हूं कि आज एक ही बार मांग लूं, दोबारा मांगनी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो दे रही हो ना, ये मुझे नहीं चाहिए। कहती है थोड़ा है और लाए, कहती नहीं, तुम्हारे लाने से काम नहीं चलेगा। फिर यशोदा के पास गई कि याचक आया है, तुमने जितना कहा हुआ हम उससे दुगना भी दे रही, लेकिन फिर भी नहीं ले रहा, अब तो आपको चलना ही पड़ेगा। यशोदा कहती कोई बात नहीं, तुम लाला को संभालो, मैं जाके देती हूँ जो भिक्षा मांगता है। हमारा यशोदा आई बाहर कि क्या चाहिए, और जैसे ही सामने देखा याचक को बड़ी मुश्किल बेहोश होते होते बची। सखियों ने संभाल लिया, नहीं तो उसे सीधा हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। बड़ी मुश्किल से होश में लाई। बाबा क्या चाहिए बोलो ना, जो भी इच्छा है। नंजी ने कहा दे देती। कहते हैं सच में दोगी? हाँ, मुख से तो बोलो, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। क्या हमें ज्यादा नहीं चाहिए? हम आए हैं, हमें अपने लाला का दर्शन करा दो। दर्शन? तुम्हारा दर्शन करके तो मेरी हालत खराब हो गई, और लाला देख लेगा तो उसकी क्या हालत होगी। पहले देख लेगा तो जो होगी वो तो तुम जानते नहीं, लेकिन नहीं देखेगा तो जो होगी वो मैं जानता हूं।
ना 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 ना, अपने लाला का दर्शन नहीं। महात्मा की छाया पड़ जाए तो कहीं महात्मा ही बन गया। तो जो सद विचारों के लोग हैं, जिनके अच्छे संस्कार हैं, संत आ जाए तो बच्चों को लाएंगे, आशीर्वाद दिलवाएंगे। और दूसरे ना ना ना, क्लब चलना है तो बात करो, होटल चलना है कहीं बात करो, किसी डिस्कोथेक में जाना, कथा में महात्मा के पास ना ना ना, ये काम नहीं करना। दर्शन तो मैं नहीं करा सकती बाबा, कोई बात नहीं, नहीं करा सकती, तुम्हारी इच्छा। और जो चाहिए ले लो, और तो कछु चाहिए नहीं हमें। कराना है तो लैला का दर्शन करा दो, और नहीं तो अपनी कोई इच्छा है नहीं और कुछ चाहिए नहीं, लाला का दर्शन करा, कोई बात नहीं। भगवान वापस चले गए, इधर भोलेनाथ वापस गए, और इधर उस लाला ने जो रुदन ठाना, जो रुदन ठाना। ब्रह्म से ब्रह्म जब विलग होता है, बालक का जब जन्म होता है, कैसा होता है कि मैं आज उससे विलग हो रहा हूं, संसार मुझे लगने वाला है। और जब मिलन होता फिर चुप हो जाता है। बोलने में तो बालक को कितना समय लगता है, 2-4-6 महीने, लेकिन चुप होने में पूरा जीवन तब तक चुप नहीं हो पाता। एक बार बोलना शुरू हो गया तो फिर पूरी उम्र के बाद तब जाके चुप होता है। महाराज ऐसा रुदन कि जिस ब्रह्म से अलग हुआ हूं, जब तक उससे नहीं मिलूंगा तब तक चुप होना नहीं। भगवान प्राणी मात्र को बोध दे रहे हैं, संसार को बोध दे रहे हैं कि जब उस ब्रह्म से विलग हो, संसार में आओ तो उससे जुड़ते रहो, उससे जुड़े रहो, उसके लिए रुदन करो, उसके लिए रो। लेकिन हम करते क्या, उसके लिए तो रोते नहीं, संसार के लिए रोते, और संसार हमें रुलाता है। और जो उसके साथ लग जाते हैं उसके लिए रोते हैं। लोग पूछते हैं हमारे से, स्वामी जी आप हर समय हंसते रहते हैं, आप हर समय प्रसन्न रहते हैं, कारण क्या है? चलती चक्की देख कर दिया कभी ना रोई, और दो पाटन के बीच में साबत बचा न को। कबीर जी कहते हैं ये संसार जो है चक्की के 2 पार्ट हैं, और जो दाना उन 2 पार्टों के बीच में आ गया उसको पीसना ही है, उसका आटा बनना ही है। कबीर जी का पुत्र सामने खड़ा था। जानते हैं कबीर जी के बेटे का नाम? कबीर जी के पुत्र का नाम है कमाल, और सचमुच ही कमाल था। क्या कमाल था उसकी वाणी में, और कहा कबीर जी से कहीं आगे निकल गया, प्रचारित नहीं हो पाया। वो कहने लगा पिताजी गलत, आपका जो शोध है, आपकी थीसिस मैं नहीं मानता। तू कैसे नहीं मानता? पूरा संसार मानता। कहते नहीं, चलती चक्की में भी बचने का रास्ता है। कबीर जी कहते बच ही नहीं सकता। कहते पिताजी बच सकता है। कैसे बच सकता है? चलती चक्की चलने दे, और पिस पिस आटा हो, पीली पार्टी में रहे तो बाल ना बांका हो। देखी चक्की कभी आपने? चक्की के बीच में जो कील है उसमें एक कपड़े की पोटली बना के आप डालते हैं, और जो दाना उस पोटली के नीचे आ गया उस कील से सटा रहा, इतनी चक्की चला लो वो नहीं पिसने वाला। तो वो कील कौन सी है? वो यही कील है, यही केंद्र है। इससे जुड़े रहोगे, इससे चिपके रहोगे तो संसार आपको रुला नहीं सकता। हम उससे जुड़े हैं, उसके साथ संबंध बना रखा है। और जोड़ भी बता दें कौन सा है? फेविकोल का, टूट नहीं सकता।
आनंद रहता है, इसीलिए प्रसन्नता रहती है। अब महाराज बालक तो ऐसा रोए, चुप होने का नाम नहीं लेता। चिंता हुई। लाला को ना बहुत लोग देखने आ रहे हैं। सारा गोरखपुर टूट पड़ा, नजर लग गई, काला टिक्का लगा दो। अब अपनी पिछली कथा में इसी प्रसंग पर, इसी विषय में भजन बोला। लोगों की बड़ी इच्छा है, लेकिन फिर भजन ही भजन हो जाएंगे। आज तो 2 लाइनें सुना देते हैं, पूरा भजन नहीं सुनाएंगे। तो माताओं को बड़ी चिंता रहती है, मेरे नजर लग जाती है। मोटी मोटी नैनन की तू, मीठे मीठे बैनन की तू, सारी सलोनी सूरत के तू, और प्यारे प्यारे मूरत की तू। ओ गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए। बाकी तुम्हारी तेरे नैना मोटे मोटे गजरा रे, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। शीश पे शोभा पा रहा, मुखड़े को देख देख चांद मिल जा रहा, मुखड़े को देख देख चांद मिल जा रहा, मुखड़े को देख देख चांद मिल जा रहा, अंधेरों में छलके ये तेरा की फुहार, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। तेरी मुखड़ की रटकर, होए होए होए, तेरे अधर की मुस्कुराहट, होए होए होए, बाकी अटकर, होए होए होए, मैं तुम्हारी ने गजरा ने मोटे मोटे तेरे ने, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए।
बजरा, मीठी कटारी दोनों नैनों में कजरा, बाल तिहारी जैसे सावन के बजरा, बाल तिहारी जैसे सावन के बजरा, मीठी कटारी दोनों नैनों में कजरा, मीठी कटारी दोनों नैनों में कजरा, बाल तिहारे जैसे सावन के बजरा, जैसे सावन बाल तिहारे जैसे सावन के बजरा, गायलों में छाए नीले काले घुंघरा, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना होए होए होए, होए होए होए, होए होए होए, बलिहारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना माताओं को बड़ी चिंता रहती। मेरी बालक को नजर लग गई, काला टिक्का लगा दिया, लेकिन वो तो चुप ही नहीं होता, रोए जाता है, रोए जाता है। सब वैद्य बुला लिए, डॉक्टर बुला लिए, सब उपचार कर लिए, लेकिन वो बालक जो है चुप होने का नाम नहीं लेता, रोई जाता है, रोई जाता है, रोई जाता है। उधर जो है नंद जी जो कर चुकाने गए हैं कंस का, और वहां सभा चल रही है कि जितने नवजात बालक हुए हैं सब का वध कर दो, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि एक भी बच्चा नहीं बचना चाहिए, मेरा काल यहां से निकल के जा चुका है। पूतना को बुला लिया, जाओ और सब बच्चों को विष पिला के मार डालो। वसुदेव जी को खबर मिली तो कहने लगे, वहां बालक अकेला है और बड़े अपशकुन हो रहे हैं, तुम जल्दी से वापस चले जाओ। नंद बाबा वापस आए गोकुल में, घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बालक रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। क्या बात हो गई, पता नहीं क्या हो गया। मेरा लाला बड़ा सुंदर है ना, नजर लग गई किसी की, चुप नहीं हो रहा है। डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, सबको दिखा लिया, झाड़ फूंक वाले, तांत्रिक, टोना टोटका करने वाले सबके सब बुला लिए, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ा। विचार किया नंद बाबा ने, कोई याचक खाली गया हो, कोई नाराज चला गया हो। नहीं महाराज, जो कोई मांग रहा उससे ज्यादा दे रहे हैं, किसी को नाराज करने का मतलब ही नहीं। अच्छा, फिर कैसा क्यों हो गया? याद करो जरा, ध्यान से सोचो। हाँ महाराज, याद आया, एक नंग लड़ंग बाबा आया था और वो कहता था मुझे लैला का दर्शन करा दो, तो मैंने कराया नहीं और तो कोई नाराज नहीं गया। कहते बस हो गई लड़ाई, करा देती, तेरा क्या जाता महाराज, कोई ढंग का महात्मा होता तो करा भी देती। नंग धड़ंग फकीर शक्ल देखते ही मैं बेहोश हो गई, तो बालक का क्या होता। नंद जी समझ गए कितनी देर हो गई, कोई ज्यादा देर नहीं हुई, मैं ढूंढ के लाता हूं, पास ही गए होंगे। अब अपने सेवकों को साथ लिया और चल पड़े ढूंढने के लिए। पहुंचे, देखा एक पेड़ के नीचे बैठे हैं बाबा जी, समाधि लगाई हुई। शंकर जी को तो यही काम है,
कोई आया तो मिल लिए, नहीं तो शायद वो सहज समाधि भली। समाधि में बैठे हैं, कुछ नहीं, आवाज लगाई, ओ बाबा उठो, लेकिन शंकर जी कहाँ उठते हैं? समाधि में सुधी नहीं, ऐसे नहीं उठेंगे। फिर कहती शंकर जी की स्तुति करनी पड़ेगी, शंकर जी को उठाना है तो उनका वंदन अर्चन करना पड़ेगा, तब उठेंगे। अब लग पड़े महाराज नंद बाबा सब साथियों के साथ, हरे हरे भोले शंकरा शशिराज राज त्रिपुरारी है, ओ हर हर भोले शंकरा शशि शेखराज त्रिपुरारी है, ओ हरि ओ हरे 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 हरि ओ हरे ओ हरे 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 हरि ओ। शंकर जी की स्तुति की, कीर्तन किया, शंकर जी की समाधि खुली। क्या बात है? महाराज चलिए आप मेरे यहाँ से रुष्ट होके आ गए, मैं घर पे नहीं था, यशोदा ने आपको मना कर दिया जल की लाला का दर्शन कीजिए, और भगवान तो कैलाश छोड़ के आए ही इसीलिए हैं। चल पड़े, पहुंचे वहां पे, बालक को गोद में लेके आए नंद बाबा, और जैसे ही सामने दृष्टि पड़ी, भगवान रो थोड़ी रहे थे, नाटक कर रहे थे। बच्चों ने घर में आपके भी करते होंगे, कोई बात मनवानी हो ना, कोई डिमांड नोटिस हो तो और यूं देखते रहते हैं, तो भगवान भी लाला भी देख रहे थे, यूं रो थोड़ी रहे थे, तो नाटक कर रहे कि सामने आ जाए। तो बस जब देखा आंख खोल के आ गए कि तो ठीक है, एकदम चुप हो गए। शंकर जी ने गोद में लिया बालक को, यशोदा कहती है तो कोई बड़ा चमत्कारी बाबा है, इतने टोने टोटके कर लिए, इतने दवा दारू कर लिए, लेकिन चुप होने का नाम नहीं लेता था, और जैसे ही गोद में दिया एकदम चुप। बाबा हाथ वाथ देखना जानते हो? कहते सब कुछ जानता हूं, बहुत कुछ। अब बाबा लगे बताने, और भगवान कहते सारा भेद खुल जाएगा। रामावतार में तो आपने बता दिया, और महाराज भगवान ने कर दिया वो जो करते हैं जब बच्चे को उठाओ। पता क्या करते हैं? बच्चे को उठाओ, कहते हैं बस बताना नहीं, भेद नहीं खोलना, शुशु कर दिया। शंकर जी तो महाराज नमस्कार किया, प्रणाम किया, कहते बिना बताए चलो वापस, कोई जरूरत नहीं बताने की। तो वापस पहुंच गए, और नंद बालक को घर में छोड़ के आनंद में मगन हो गया। चारों तरफ से लोग चले आ रहे हैं, दौड़े आ रहे हैं। नंद के यहाँ आनंद ही आनंद है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा है। 6 दिन के हो गए लाला। कितने दिन के? 6 दिन के। 6 दिन के बाद धात्री दूध पिलाती है। आज छठ है। एक बड़ी सुंदर स्त्री चली आ रही। ऐसा रूप महाराज देखते ही बनता है।
गोकुल में पहुंची और पूछ रही है किसी से, नंद का घर कहाँ है, नंद कहाँ रहते। अब स्त्रियों से कोई पूछे ना कुछ तो पहले तो उसका पूरे का पूरा पोथा खुलवाएंगी, फिर कुछ बताएंगे। अब जो पूछा वो नहीं बताया कि नंद का घर है, कहां से आई हो, किस लिए जाना है, क्या संबंध है। अच्छा, लाला भेवा सुन के आई हो, कोई नजदीक वाली रिश्तेदार लगती हो, क्या लाई हो देने के लिए। पहले तो पूरी रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद पता बताएंगे। हमारा इशारा कुछ उससे पूछा, उसके बाद जब पता लग गया, कहने कि हाँ दूर की रिश्तेदारी है, मिलने आई हूं, सूचना मिली तो बता दिया, वो सामने नंद जी का घर है, सीधे यहां से चली जा, वहीं पहुंच जाएगी। हमारा जो चल पड़ी, बड़ा सुंदर वेश बनाया हुआ, ठुमक 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 के वहां पे जा रही। और हमारे भारत की तो परंपरा है, अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ हमारी परंपरा है ना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और अतिथि देवो भव। अतिथि, अतिथि किसको कहते हैं, अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि नहीं, जो अचानक आ जाए वो तिथि। तो अतिथि बन के आई है पूतना वहां पे, और भगवान कहते हैं कि आजा, मुझे तो तेरा इंतजार है, तेरी जन्म तिथि तो मुझे पता नहीं, लेकिन तेरी पुण्य तिथि मैं ही लिखूंगा, तेरी पुण्य तिथि मुझे ही बनानी है। तो ये पूतना अविद्या है, अविद्या को पूतना कहा गया है हमारे यहाँ। और अविद्या को देखना नहीं, जब पूतना आई तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। रामावतार में भगवान ने पहले मारा है किसको, ताड़का को। रामलीला हो रही ना, देखने आते नहीं रात को। रामावतार में पहले मारा ताड़का को, और कृष्ण अवतार में पहले मार रहे हैं किसको, पूतना को। तो दोनों ही अवतारों में पहले नारी को क्यों मारा, क्या कारण है, भगवान ने नारी का वध क्यों किया है दोनों अवतारों में, आपने विचार किया कभी। भगवान कहते हैं अविद्या को मारना है, अविद्या मरेगी तो ज्ञान आएगा। और राक्षसों के उद्गम को खत्म करते हैं, जब तक उद्गम खत्म नहीं होगा और पैदा होते रहेंगे, जैसे रक्त बीज है। तो पहले राक्षसों की मां को मारा, बाद में राक्षसों का वध किया है। अब महाराज वो तो स्तन पे विष लगा के आई है, बड़ा सुंदर वेश बनाया है, गोदी में बालक को लिया और स्तन लगा दिया मुख से पिलाने के लिए। और भगवान जो पीने लगे, चिल्लाने लगी, मुच्चिताम मुच्चिताम इति प्रभाषिणी, ये छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं मैं या तो पकड़ता ही नहीं, और जिसको पकड़ लूं फिर छोड़ता नहीं। तो मुझे तो छोड़ना नहीं है, अब पकड़ा है तो छोड़ना नहीं। भगवान ना थोड़ा लेते हैं और ना थोड़ा देते हैं। यहाँ थोड़े वाला काम नहीं है, मिक्स काम यहाँ नहीं चलता, मिलावट नहीं चलती। कहते या तो पूरे मेरे भर जाओ या पूरा मुझे अपना बना लो। अब महाराज पीते 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 ऐसा किया कि उसके प्राण ही निकाल दिए, शरीर छूट गया। और जब शरीर छूटा, इतना बड़ा पहाड़ जैसा, और जैसे ही पूतना गिरी, महाराज उसके साथ जो पेड़ लगे हुए थे ना सूखे 3-4, वो भी साथ ही गिरे। अब इतना बड़ा शरीर जो है उसको जलाना कैसे, कैसे उठा के रखते, टुकड़े टुकड़े करके जलाना पड़ता। तो भगवान कहते हैं मैं ही व्यवस्था कर देता हूँ। जब गिरने लगी, प्राणांत हुआ, तो वो सूखे पेड़ों की लकड़ी 2-4 नीचे गिर गए, 2-4 ऊपर गिर गए कि बस बाकी काम इतना ही बाकी है। कौन उठाएगा, कहां से इतनी बड़ी क्रेन मंगाएंगे।
तो भगवान ने पूतना का वध किया। आए देखे शोर मच गया पेड़ों के गिरने से। क्या हुआ? नंद बाबा बड़े चिंतित। स्नान किया, पूतना की अंत्येष्टि की। अब अंत्येष्टि करो तो स्नान करना पड़ता है नहीं। आके स्नान किया, गूगल जला के आरती उतारी। बड़े अपशकन हो रहे हैं। पहले लैला रोता ही रहा, अब जो है और पूतना ने कितना बड़ा ये मेरे बालक के ऊपर भार आ गया, कितना कष्ट आ गया, भगवान ने इसको हरा है। तो बालकों को बचपन में कोई कष्ट आ जाए, कोई दुविधा आ जाए, यहां लिखा है 10वें स्कंद के अंदर 6ठे अध्याय में 22 से लेकर 29 तक जो 8 श्लोक है उनको पूतनाष्टक कहा गया है। स्वयं पढ़ना है तो स्वयं पढ़ लो, नहीं ब्राह्मण को बुला के इन 8 श्लोकों का पूतनाष्टक का पाठ कर लो। कैसी भी बाधा है बालक के ऊपर, उनका निवारण हो जाता है। बोलो जय जय भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। हमारे आचार्य बता रहे थे कि आज जो है रोहिणी नक्षत्र है।